हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स वाली करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। वीडियो जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम आपके वो जिनके साथ आप एनर्जी कनेक्ट, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, उनके प्रति आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। फिर देखेंगे उनकी जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति एनर्जीज क्या रहेंगी, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है उसका यूनिवर्स ही आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस नाम से भी, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिससे भी देखना आपको अच्छा लगता है, अपने इष्ट मानते हैं, उसी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ भी क्यों ना देखें। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए एनर्जी देख लेते हैं। आपकी करंट एनर्जीज क्या है, यानी कि अगले 72 आवर्स के लिए आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। जिनके साथ आप एनर्जी महसूस कर रहे हैं, कनेक्ट हैं आपके वो, तो उनके साथ आपकी अगले 72 आवर्स तक की एनर्जीज क्या रहेंगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपको महसूस हो रहा है कि जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, लव रिलेशन में हैं या शादीशुदा हैं, तो उसके लिए आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, अड़चने रही हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे आप काफी हर्ट हैं, काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं। आप चाहते तो हैं कि उस एनर्जी से बाहर निकल जाएं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं काफी, इसलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, आपने स्पेस लिया हुआ है, ताकि अगर आप जो एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उससे छटना हो सके और धीरे धीरे करके आप पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। और आप ये भी फील कर रहे हैं लिब्रा के जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो उसमें डाइवोर्स हो रहा है, ना तो रियूनियन हो रहा है, ना तो जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो रहा है, कि सब कुछ अटका हुआ है, लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके लिए आप जो हील कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नए सिरे से अगर एक सोच विचार करके एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ, या तो अगर आप खुद समझ नहीं पाएंगे तो किसी दूसरे की, किसी की हेल्प, मदद लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो जो नेगेटिविटी है खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप नए सिरे से आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए आप सोच रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि अगले 72 आवर्स में आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, ताकि धीरे धीरे करके जो है नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। जो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से बातचीत करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, डाइवोर्स लें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि बातचीत होंगी तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और जो है
चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में सोच विचार करके चीजों को सही किया जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपकी जो है करंट जो है अगले आपकी एनर्जीज बता रही है। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपसे कनेक्ट है या लव रिलेशन में है या शादीशुदा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आप के पार्टनर हैं वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो अपना टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी लगाएंगे, तो रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो आपसे काफी गहरा प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, भले ही बता ना पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार प्रेम करते हैं और आप भी शायद उनसे इतना ही प्यार प्रेम करते हैं। आप भी अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही दोनों में बातें नहीं हो पा रही हैं, दोनों एक दूसरे से ये दिखा रहे हैं कि इस रिश्ते में मनमुटाव है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है और जो है पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी चला हुआ है आप दोनों के बीच में, लेकिन अटैचमेंट, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है। अभी भी आप चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो इसलिए आप जो आपके पार्टनर है उनको महसूस हो रहा है कि वो चीजों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके, प्रिपेयर, रेडी, तैयार कर सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके। क्योंकि रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी, ये डिसाइड किया जाएगा कि जो गलती हुई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। आगे बढ़ने के लिए रेडी है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो आप अपनी एनर्जी लगा पाएंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, ताकि फिर से जो है ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके और जो है पहले जैसा एक फैमिली, एक परिवार बन सके। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर जो है शादी विवाह कर सके और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, इसको सेलिब्रेट कर सके। तो ऐसा जो है आपके जो पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं लिब्रा क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो लिब्रा इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप जो है दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है, प्यार प्रेम है, नो डाउट। तो आप लेकिन अभी इसका आउटकम बता रहा है कि चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए और अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि और चीजों में जो है उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताजा कीजिए। उन बातों को दोहराइए जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जिन बातों को करने से आपको खुशी मिलती है, या उन लोगों से बातचीत कीजिए जो आपके इमोशंस समझते हैं, आपके बातें समझते हैं, आपकी फीलिंग्स समझते हैं, ताकि अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए फिर से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। और तो इसके लिए आप जो है एक दूसरे से बातचीत कीजिए, उसके लिए जो है गेट टुगेदर कीजिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर कीजिए, ताकि दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी फीलिंग्स बता सकें, ताकि कोई भी बाधा, रुकावट, दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे। और जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए उसी के साथ।
और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, तो रिश्ता जो है चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा और जो है सेलिब्रेशन किया जा सकता है, इसको रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और चीयरफुल और सेलिब्रेशन हो जमकर किया जा सकता है। तो इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, देखते हैं। द सन, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आई है या मतलब दोनों ही महसूस कर, या तो आप महसूस कर रहे थे या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे थे या फिर दोनों ही महसूस कर रहे थे कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह विश्वास कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे। तो आपको लग रहा था कि आपके बहुत करीबी हैं, आप उन पर बहुत बिलीव और भरोसा कर रहे थे, लेकिन आप फील कर रहे हैं लिब्रा के उन्होंने ही आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिससे परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि चाहे आपने उनके साथ चीटिंग की है या उन्होंने चीटिंग की है, या जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देकर देखिए, एक चांस और दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी धीरे धीरे करके चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है एक ना एक दिन दुखों का अंत होगा और चांद अपनी रोशनी से पूरी तरह से उस अंधकार को खत्म करेगा और आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सभी इक्वल होते हैं, कोई अपना, कोई पराया, कोई दुश्मन, कोई प्यारा नहीं होता। तो उसी एनर्जी, उसी ताजगी, उसी जोश के साथ अगर एक बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा था, ना तो रीयूनियन हो पा रहा था, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है और रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। हाँ, कुछ एक केसेज में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और इस रिश्ते से डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज चांस बता रहे हैं कि आपको शुरुआत करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है और रिश्ता जो है फिर से नए सिरे से आगे बढ़ सकता है। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकें। तो आपका समय पूरा हुआ, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। इट्स अप टू यू, कॉम्प्रोमाइज। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रही है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं करेंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, अट्रैक्शन समझेंगे, अटैचमेंट समझेंगे और कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है।
इट्स अप टू, ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन जैसा आप चाहेंगे और अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कुछ चीज़ों के लिए समझौता करते हैं, फीलिंग्स एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।